अंडरटेकर तो हमारे सेटअप में थे, अब उनका लोटा भी आ गया है, तो अंडरटेकर भी ना हमारे थोड़ा सा अच्छा सा फील करेंगे कि उनके साथ उनका अब साथी है जिनमें उनकी शक्तियां हैं। वीडियो आ गई है वैसे व्लॉग चैनल पे, और वीडियो नहीं आई है, और मतलब वीडियो तो आई है, व्लॉग चैनल अब व्लॉग के लिए नहीं और बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए है जो रिसेंट मैंने चीज़ें की हैं। तो व्लॉग चैनल भी फॉलो कर सकते हो, रोहित पंतपाला। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद का शो था। और पहले बताया था मुझे आज की रॉ बहुत ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है डोमिनिक मिस्टीरियो को तगड़ी वाली बू मिलती है क्राउड से। डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर होते हैं कि ताकि वो रिया रिप्ली को इंट्रोड्यूस करें। रिया रिप्ली रिंग में आती है, वो बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी होम कंट्री में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। अब उनका जो रास्ता है वो जाता है सीधा रेसलमेनिया के लिए। नाया जैक्स ने बहुत कोशिश करी लेकिन मामी हमेशा टॉप पे रहती है। इसके बाद बेकी लिंच आती है। बेकी लिंच बोलती है हम दोनों के लिए चेंबर बहुत अच्छा रहा, मैं तो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीती हूं लेकिन तू अपनी होम कंट्री में अपने लोगों के साथ मैच जीती है। बट एंड देन वो बाद में बोलती है उनको कि ये सारी चीजें हो किस लिए रही हैं, किस लिए हो रही हैं, क्योंकि रेसलमेनिया में जाके तो तेरे को मेरे साथ हारना ही है। इसके बाद क्या होता है, बेकी लिंच कुछ रियलिटी चेक देती है रिया रिप्ली को कि भले ही तू बहुत टाइम से फेस रही है, तो कंपनी को कैरी कर रही है, लेकिन इसकी बैकबोन मैं हूं और मैं तेरे से हमेशा सुप्रीम हूं। मतलब वो रिया रिप्ली के सामने अपने आप को बड़ा ऐसा करके दिखाती है। डोमिनिक मिस्टीरियो बोलने की कोशिश करते हैं बीच में, लेकिन उनको जो है चुप करा दिया जाता है। और जब बाद में रिया रिप्ली के बोलने की बारी है तो सबसे पहले रिया रिप्ली ने बोला देख बहन, सबसे पहले तो तू डोमिनिक के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, और हमेशा किसी भी एक द मैन के पीछे जो सक्सेस होती है वो एक ग्रेट वुमेन होती है, और वो मामी मैं हूं। लेकिन यहां पे मैं पीछे नहीं हूं, मैं आगे हूं, क्योंकि मामी इज ऑलवेज ऑन टॉप और मैं तुझे रेसलमेनिया में जाके हरा दूंगी। तो इन्होंने थोड़ा वर्ड प्ले करके खेलने की कोशिश करी। इसके बाद नाया जैक्स ने आगे बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया था यहाँ पे। तो नाया जैक्स ने अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश कर ली है रिया रिप्ली के साथ, लेकिन अब उनके जो पंगे हैं वो शुरू हो गए हैं बेकी लिंच से। और इस फील्ड में मैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड हूं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ट्रीट भी वैसे कर रही है। इसके बाद शो पर आता है सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामुरा का मैच। इससे पहले नाकामुरा सैमी ज़ेन को हरा चुके हैं, तो आज शायद उनको कुछ बदला लेना था। फास्ट पेस पर मैच बहुत अच्छी तरीके से शुरू होता है। एक जो हेलुआ किक मारने जा रहे होते, लेकिन नाकामुरा ने सेकंड रोप से जाके ही वो बैक पे जो मार उनकी बिहाइंड द हेड, बैक ऑफ द हेड जो मारा था उन्होंने नी, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही थी। इसके बाद हेलुआ किक सैमी ज़ेन ने पीछे से भी मारी, आगे से भी मारी, और उसके बाद उन्होंने आज नाकामुरा को इस मैच में हरा दिया। बहुत अच्छा मैच है, बहुत जल्दी जल्दी एकदम धूम धड़ाके के साथ ये मैच होता है। लेकिन बैक स्टेज सैमी ज़ेन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी जाती है कि तुम्हारा हो क्या रहा है, तुम्हारा कैसे जाने वाला है आगे सीन। तो सैमी ज़ेन ने चैंपियनशिप की बात करी, और भाई उस मूवमेंट पर गुंथर उनके सामने आके खड़े होते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली अब तो यहां से क्लियर ही समझ में आ रहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज करे तो शायद सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। और जब सैमी ज़ेन और गुंथर आमने सामने आते हैं बैक स्टेज ही, तो वहां से क्राउड का रिएक्शन भी बहुत अच्छा निकल के आता है। इसके बाद शो पर चेल्सी ग्रीन वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का मैच था। क्या ही बताऊं यहाँ पे ज्यादा आपको बताने के लिए, रकेल रोड्रिगेज बहुत आसानी से इस मैच को जीत जाती हैं। कोडी रोड्स भी बैक स्टेज से होते हैं और सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाता है यार ये तुम्हारी कैसी स्ट्रैटेजी है, तुमको रोमन रेंज के साथ लड़ना है लेकिन तुम रॉक की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे सिर्फ उसके साथ अपना बदला लेना है। यानी कि कोडी रोड्स ने इंटेंशंस क्लियर कर दी, भाई कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, चाहे मेरी पूरी नैया डूब जाए, लुट जाए, मेरे को रॉक से पंगे लेने हैं और मुझे रॉक को सबक सिखाना है। और जब ये चीज कोडी रोड्स करने उतर रहे हैं तो इसका मतलब स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट हमको शो पर गुंथर रिंग के बीचों बीच होते हैं और वो बोलते हैं लास्ट वीक मैंने क्या किया था, मैंने जे ओसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हराया। और भाई देखो गुंथर का कैरेक्टर क्यों खास है वो इस प्रोमो से आपको पता चलेगा। गुंथर ऐसे नहीं बोलते हमेशा कि मैंने अरे ये कर दिया, मैं तो ये हूं वो इतना रियल फील होता है। उन्होंने बोला कि मुझे सच में ऐसा लगा था कि ये चैंपियनशिप मेरे पास से जारी है, जे ओसो सबसे ज्यादा क्लोज आया लेकिन मैं लकी हो गया, ऐसा गुंथर ने खुद बोला। वो कहते हैं कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा सबसे क्लोज है परफेक्ट होने के तो वो मैं हूं। और अब सवाल है कि कौन मेरी चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा, कौन है अगला वो बंदा जो मेरे से हारने वाला है। लोग बोलते हैं वो नाम चैट गेबल का, सैमी ज़ेन का, कुछ लोग मिज का नाम भी बोलते हैं, कोई आर्ट्रूथ का नेम भी बोलते हैं। यानी कि पूरी सोशल मीडिया पे अच्छी पकड़ है गुंथर की। लगता है ड्रू मैकिंटायर से अच्छी एडवाइस ली उन्होंने सोशल मीडिया पे, कैसे लोगों के ओपिनियंस को देखते हैं। इसके बाद जजमेंट डे आके इंटरप्ट कर देती है। ये मीम हर जगह लगता है, लेकिन मुझे लगा कि मैं रॉ में कोई मीम देख रहा हूं कि जजमेंट डे यहां पे क्यों आ रही है। जजमेंट डे रिंग में आते हैं तो बिग बैड गुंथर उनको कॉल करते हैं और जजमेंट डे की इंटेंशन है कि और जो चैंपियनशिप है उसको ऐड करा जाए ये जजमेंट डे के उसमें, यानी गुंथर से वो टाइटल ले रहे हैं। डोमिनिक भी बीच में आके बड़ी छाती चौड़ी करके आ रहे होते हैं, थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई। डेविन प्रीस्ट को बस कैसे करके ही जजमेंट डे ने कंट्रोल कर लिया, वरना आज तो पता नहीं गुंथर के साथ वो क्या करने वाले थे, ऐसा वो दिखा रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मामी थोड़ी सी ऐसे है कि यार ये डोमिनिक गुंथर के साथ जाके बोलो कहीं इसके साथ पंगे ना हो जाए, तो मामी जो है अपने
अपने डॉम की बहुत केयर कर रही है। अंद्रादे के साथ भी उनका एक छोटा सा जो है एक बातचीत वाला सेगमेंट था, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां से भी कुछ कर सकती है। इसके बाद शो पर आता है एक स्ट्रीट फाइट मैच, और भाई साहब क्या मस्त मैच। ये रॉ में ऐसे मैच दे देते हो क्या? ये तो पीपीवी में जाके तुमको बचा के रखने चाहिए। एक्जेवियर वुड्स ने तो भाई जो डिस्ट्रक्शन इसमें अपने ऊपर लिए, बाहर की तरफ उन्होंने जो एक एल्बो ड्रॉप लगाया था, भाई साहब मतलब ऐसे कैसे कूद गए वहां पे जाके, कोफी किंगस्टन को धक्का मारा, वो सीधा टॉप रोप से जाके टेबल पे गिर रहे हैं, कैंडो स्टिक से धूम धड़ाके इतनी ज्यादा इनको बजा रहे हैं, इतने क्लोज किक आउट हुए, कितने मूवमेंट मैच में इसमें ऐसे जो आपको लगा मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मैच खत्म नहीं हो रहा था। एंड में जाके न्यू डे, ये मैं बोल के बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा इस मैच के, इसको जाके जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एंड में विंची ने जो है एक पहले पैनल स्लैम किया एक्जेवियर वुड्स के मुंह पे, और उसके बाद जो रिंग में होते हैं स्टील स्टेप्स पे घुसेड़ा लुडविक काइजर ने उनको, उसके बाद पीछे से आकर पिन कर दिया और एक्जेवियर वुड्स को पिन करके ये वाला मैच जो इंपीरियम जीत चुकी है। बहुत बढ़िया मैच था, गुंथर ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। बैक स्टेज से एडम पियर्स और चैट गेबल का भी एक सेगमेंट था, और यहां पे चैट गेबल क्लियरली बता रहे हैं ये चीज सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं है मेरे लिए, ये इससे ज्यादा है, क्योंकि मेरी डॉटर जो है रिंग साइड पर रोई थी और गुंथर से मुझे अभी बदला लेना है। तो अब यहां से ऐसा लग रहा है भाई जो कनेक्शंस बैठ रहे हैं, शायद मल्टी पर्सन मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बहुत सारे रूमर्स थे, लेट्स सी क्या वो इस मिक्स में ऐड होते हैं, क्योंकि होते हैं तो फिर शायद उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा रेसलमेनिया के लिए। बट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मल्टी पर्सन मैच का प्लान आज की मंडे नाइट रॉ को देख के लग रहा है। इसके बाद शो पर जोई स्टार्क एंड शेना बेजल वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे का मैच था। यहां पर भी ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, ऐसा नहीं वुमेन्स डिवीजन इसलिए भगा रहा हूं, सच में कुछ नहीं है। शेना बेजल एंड जोई स्टार्क इस मैच को जीत जाते हैं। बैक स्टेज से आर-ट्रूथ का एक फनी सेगमेंट था, जहां पर वो डी जनरेशन एक्स को रीजनरेशन एक्स बोल रहे थे कि दोबारा से हम इसको मिलाते हैं, और अब वो जजमेंट डे से अलग हो गए, तो अपना वो जो मॉनिटर नहीं उन्होंने पहले दिन सेटअप किया था टीवी वाला जो भी था, उसको वो लेके चले जाता है कि चलो अब इनसे तो मैं अलग हो रहा हूं। तो आर-ट्रूथ हमेशा ही किसी भी जगह पे एक मस्त चीज ढूंढने का आइडिया, एक फनी चीज निकालने का आइडिया जरूर ढूंढ लेते हैं। इसके बाद आते हैं शो पर ड्रू मैकिंटायर, और भाई मजा आ गया इस सेगमेंट को देख के। सेथ रॉलिंस के बारे में भले ही मैंने पिछले कुछ वीडियोस में मतलब जब तक ऐसा लग नहीं रहा था कि सेंस क्या बन रहा है सेथ रॉलिंस के आने का, आज सेथ रॉलिंस ने पूरा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन और जस्टिफाइड कर दिया कि क्यों वो ब्लड लाइन की बैटल में उतरे। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं और क्राउड उनके लिए चीयर करता है, भाई वी डिड इट, जब उन्होंने बोला क्राउड उनके लिए चीयर कर रहा है। साथ में बोलते हैं जिन लोगों ने मेरे लिए प्रे किया उन लोगों को भी धन्यवाद, हील के कैरेक्टर में भी आना उनका बाकी था। वो बोलते मैंने अपना जो कान का पर्दा है शायद वो भी फोड़ दिया है उन्होंने, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। और डॉक्टर ने बोला कि शायद हो सकता तुम रेसलमेनिया में ना जाओ, तो मैंने डॉक्टर को सीधा बोला तुम्हें क्या लगता है मैं सीएम पंक को, यानी सीएम पंक के ऊपर उन्होंने शॉट ले लिया। इसके बाद हीट रिएक्शन उनके लिए आते हैं, सीएम पंक को मॉक करते हुए बिल्कुल सीएम पंक के पाइप बम वाले स्टाइल में वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, और वो बोलते हैं सीएम पंक मुझे पता है कि तुम मुझे जब इस तरीके से देख रहे होगा तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा कि मैं रेसलमेनिया जा रहा हूं, और मुझे पता है तो ड्रिंक नहीं करता, तो सेलिब्रेट नहीं करता, तो जब मैं चेंबर जीतना और जब मैं रेसलमेनिया में जा रहा हूं मैंने तेरे बदले कभी सेलिब्रेट कर लिया। हंस हंस के उन्होंने बोला भाई बहुत ज्यादा, मतलब क्या ड्रू मैकिंटायर और कितनी तारीफें लोगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं, सबसे पहले कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पे प्राउड हूं किस तरीके से तुमने अपना दोबारा जो रास्ता है वो रेसलमेनिया के लिए बना लिया है, और बोलते हैं इस टाइम तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम क्राउड के सामने जाके वो अपना मूवमेंट लोगे जो कि आज से कुछ साल पहले तुमको नहीं मिला था, लेकिन एक बंदा तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ है और उसका नाम है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। ये बोल के क्राउड भी उनके साथ बोल रहा था। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक्सप्लेन करते हैं जरा अच्छे से सेथ रॉलिंस को कि भाई तू उनके बिजनेस में काय को इन्वॉल्व हो रहा है ब्लड लाइन का, तुझे पता नहीं है वहां पे क्या होता है। मैं अगर तेरी जगह होता चैंपियन होता तो मैं मंडे नाइट रॉ पर ही रहता, तू उस चीज में इन्वॉल्व मत हो सकता है हमारे रेसलमेनिया के मैच में भी प्रॉब्लम हो, मेरी विक्ट्री जब होगी तो फिर शायद वहां पे मुझे उतना मजा ना आए। बैक ऑफ करके वो सीधा एक तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, वो कहते हैं कुछ ऐसे रिस्क होते हैं इस दुनिया में जिसको लेना सही होता है, वो वर्थ टेकन होते हैं, और यहां पे आके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो भी तुम बोल रहे हो वो तुम सही हो, लेकिन अगर क्या हो तुम गलत हो। एंड देन वो बोलते हैं कि ब्लड लाइन का चैप्टर हमको पहले फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड लाइन वो चीज है जो कि पावर्स में आने के लिए हर चीज हर हद तक गुजर जाती है। तू चैंपियन है मैं चैंपियन हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्लड लाइन का हमने बिजनेस ये टेक केयर नहीं किया तो ब्लड लाइन पावर्स में आने के लिए इस चैंपियनशिप की तरफ आएंगे, तो हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई को सिक्योर करना है। सम रिस्क आर वर्थ टेकन, और इसीलिए मैं जा रहा हूं ब्लड लाइन के सामने, और ये चीज मैं फिनिश करूंगा ये रेसलमेनिया से पहले। मतलब उन्होंने क्लियर अपना जो एक्सप्लेनेशन है ना वो दिया। लोग कह रहे हैं कि क्यों सेथ रॉलिंस वहां इन्वॉल्व है, तो आज सेथ रॉलिंस को बहुत अच्छी तरीके से बताया भाई, और मजा आ गया सुन के। और एंड में बोलते हैं मे द बेस्ट मैन विन, जैसा उन्होंने पहले भी ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच करने से पहले बोला था। तो ड्रू मैकिंटायर भाई जो इतना दिमागदार बंदा वो भी सोचने में लग गया भाई बोल तो बंदा सही बात रहा है, तो याद सेथ रॉलिंस ने बहुत सही चीज करके बोला। और अब जो क्रिटिक्स हैं ऐसे बोलने वाले कि यार सेथ रॉलिंस वहां क्यों इन्वॉल्व है, आई थिंक अब यहां पे ज्यादा कुछ बोलने का वो मतलब नहीं है। इसके बाद शो पर लिव मॉर्गन नाया जैक्स का मैच था। लिव मॉर्गन को आज
आजकल देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। वो माय होल वाली चीज उन्होंने फिर से फनी वाली रिपीट करी थी, इस बार बोला नहीं, बेकी लिंच ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया, ऐसे धक्का मुक्की दिया और भाग गई, मतलब भागना पड़ गया या भगा दिया नाया जैक्स को वहां से उन्होंने। तो अब इनके बीच भी WWE पंगे दिखा रही है और इनके बीच अब नेक्स्ट मैच भी होने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से जे ऊसो होते हैं, जे ऊसो बोलते हैं यार मैं तो मैं ही हूं, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जा रहा हूं, अब मेरे को दोबारा से कोशिश करनी है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आ जाते हैं और वो पता क्या बोलते हैं जे ऊसो से, वो बोलते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट तुम्हें सारी चीजें डिजर्व करते हो। गुस्सा दिला दिया उन्होंने जे ऊसो को, दोनों ने एक दूसरे के बीच में जो है बहुत मारा मारी की है और अभी रेसलमेनिया जाना था कि इनको रॉ में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए WWE यहाँ पे चीजें बिल्ड कर रही है। शो का मेन इवेंट आता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, स्विंग साइड पर ऑस्टिन थ्योरी होते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए इस मैच में, बहुत इजीली कोडी रोड्स ये मैच जीते अपना कोडी कटर और क्रॉस रोड्स लगाने के बाद। लेकिन जब वो विक्ट्री अपनी सेलिब्रेट कर रहे होते उस टाइम पे पॉल हेमन निकल के आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के। जब लेडीज एंड जेंटलमैन वो बोल रहे थे तो तब तो क्राउड ने बू किया माय नेम इज पॉल हेमन, वो साथ साथ बोल रहे हैं, तो ये है हमारे कलाकार पॉल हेमन आदमी। नेक्स्ट कुछ बोलने जा रहे होते हैं पॉल हेमन, कोडी रोड्स कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई तू क्या बोलने वाला, तेरा क्या नेम है, जल्दी से यहाँ आ जा और फाइट कर, क्योंकि कोडी रोड्स को समझ में आ रहा था आज ब्लड लाइन का फिर से सेटअप होने वाला है। लेकिन पॉल हेमन बताते हैं भाई चिल रिलैक्स, आज कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर यहाँ पे नहीं है सिवाय मेरे, ये जो साथ में सिक्योरिटी वाले बंदे आए हैं ये सस्पेंडेड न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। बोला तो उन्होंने सीरियस वे में, लेकिन ये बहुत ज्यादा फनी लग गया। इसके बाद वो सिंपली बोलते हैं कोडी रोड्स को भाई तू रॉक का नाम अपनी जुबान से लेना बंद कर दे, वरना रॉक तेरी वो हालत करेगा वो तुझे सही नहीं लगेगा, जो तूने चैलेंज लिया है इसको विड्रॉ कर ले और एल्स। और जैसे ही उन्होंने बोला और एल्स तुम क्या करने वाले हो, मैं जो है बहुत ज्यादा परेशान, खुद मैं इस चीज से इरिटेट हो चुका हूं, जो मैं अच्छा बंदा बना रहता हूं, कम एंड गेट मी। उन्होंने सिंपल बोला ब्लड लाइन निकल के आओ तुम जरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉल हेमन और उनके न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो बोलते हैं आई हैव अ बेटर आइडिया मे आई, ऐसा करके वो अंदर घुस रहे होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने सीधा बोला नो यू मे नॉट। और वो इतना फनी लगा ना मुझे उस पॉइंट पे, क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है कि कोई बंदा आ रहा है तो उसको कोई रोके, कोडी रोड्स ने बोला ना भाई अंदर नहीं आना तू। अब वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम सबको तोड़ फोड़ के रख दूंगा। पॉल हेमन कहते हैं ठीक है ये सब लोग नहीं आ सकते, मैं तो आ सकता हूं ना, और उसमें एंटर अंदर कर दिया पॉल हेमन ने। तो कोडी रोड्स ने बोला यू आर रॉन्ग, और जैसे उन्होंने बोला रॉन्ग भाई उन्होंने जो उनके हाथ में स्टील चेयर थी सबको बहुत बुरी तरीके से बजाया, वहां पे बजा बजा के उनकी पूरी चटनी निकाल दी। पॉल हेमन भी खौफ में आ जाते हैं, रैंप पर पहुंच जाते हैं। एक साइड से उन्होंने किया कॉल रोमन रेंज, एक साइड से उन्होंने किया कॉल द रॉक, और ऐसा करके कोडी रोड्स कहते हैं भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किसको कॉल कर रहा है क्या कर रहा है, वहां पे बजाना अपना कंटिन्यू रखते हैं और साथ में बोलते हैं ब्लड लाइन इज नॉट हंटिंग मी आई एम हंटिंग द ब्लड लाइन। और ये चीज कोडी रोड्स ने क्लियर कर दी भाई मैं ब्लड लाइन की जो है हड्डी पसली करके रख दूंगा। और ये कोडी रोड्स ने जो अपना पूरा किया ना माहौल यहाँ पे, इससे पता चलता है कि कैसे वो बेबी फेस वाले कैरेक्टर को 100% उससे भी ऊपर जाके नेल कर रहे हैं, और क्राउड जिस तरीके से उनको वहां पे पसंद कर रहा था वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था। आज की रॉ मुझे तो पसंद आई, आपको कैसी लगी जरूर बताना। स्क्रीन पर अभी आपको वीडियो दिख रही होगी, उसे जाके भी आप लोग देख सकते हो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।